आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे, आप लोग इससे पहले की क्लास में जो डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है, ब्रेन के बारे में मैंने आपको बताया था और ब्रेन के बारे में आपको पूरा कंप्लीट करा दिया गया था। सो ब्रेन के कंप्लीट कराने के बाद हम लोग बात करेंगे आपका एक सेंसरी ऑर्गन्स है जिसके हम लोग बोलते हैं आई, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना आप देख भी नहीं सकते हो, जिसके बिना आप इस दुनिया को भी समझ भी नहीं सकते हो ये दुनिया है क्या, है ना भाई, ये कहने की बात है। लेकिन आपका एक ऐसा सेंसरी ऑर्गन है जिससे आप देखने का काम करते हो, और ये एक ऐसा ऑर्गन होता है, ठीक है, जो किसी भी चीज को देखकर ब्रेन तक, ठीक है, ब्रेन तक क्या करता है, बेस सिग्नल देता है, और फिर आपका ब्रेन जो होता है वो क्या करता है, एनालिसिस करता है कि हमने कौन सा क्या चीजें देखा, कैसी इमेज को देखा, ठीक है, ये आपका एक ऐसा ऑर्गन होता है। अब अगर बात करते हैं कि मैंने आपको बताया कि ब्रेन हम की इमेज को देखता है, तो क्वेश्चन यहाँ से आपका एक ऐसा आ जाएगा कि क्या भाई आपके आई का कौन सा पार्ट है जो इमेज को बनाता है, तो आप बताओगे रेटिना। क्या बताओगे? रेटिना होता है जो इमेज को बनाता है, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग डीप में बात करेंगे, सारे इंफॉर्मेशन लेंगे आई के बारे में, टाइम बहुत कम है इसलिए मैंने यहाँ पे एक एक चीज को नोट कर दिया है जिससे आपको बताने में और समझाने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम कम हो, ठीक है। चलो अब अगर बात करते हैं कि आई की स्टडी कहाँ पे की जाती है, तो मैंने आपको जितना भी चीज पढ़ाया है, जितने भी टर्म्स मैंने पढ़ाए हैं, टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं, सभी की स्टडी मैंने आपको बताई है। तो अगर हम बात करते हैं आई के बारे में कि आई की स्टडी कहाँ पे की जाती है, तो आपको बताना है ऑफ्थेल्मोलॉजी में की जाती है, ठीक है। कहाँ पे की जाती है भैया? ऑफ्थेल्मोलॉजी में आपकी आई की स्टडी होती है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि आई के बारे में। आई के बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करें तो आप सबसे पहले पॉइंट आपको ये याद रखना है कि आपको आपकी जो आई होती है, ठीक है, जो आपका आई है ये, उसमें आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, मतलब कितने पॉइंट्स आपको कवर करने हैं। तो भाई ये देखने में जितनी छोटी लगती है उतनी ही ज्यादा अंदर से बड़ी होती है, ठीक है। मतलब कि आपका जो आई होता है उसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं। आप देख रहे हो जब आपको बॉडी नेम लिखना होता है तो आपको बॉडी नेम में ही, आई में ही आप 10 नेम्स लिख सकते हो। कैसे? देखते हैं आई में कौन कौन सा पार्ट होता है। चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आपको आई में जो पढ़ना होगा वो आपका आई बॉल पढ़ना होगा। अब अगर हम बात करते हैं आई बॉल के बारे में कि आई बॉल क्या होता है, तो आई का एक ऐसा पार्ट जो आपकी होती है, अगर आपको आई निकाल दोगे और निकाल के बाद अगर आई को फिट करोगे तो कहाँ पे करोगे भैया? आपका आई बॉल जो होता है उसी आई बॉल के अंदर आपका आई फिट होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। तो भैया आई बॉल के अंदर ही आई आपका क्या होता है? फिट होता है, कुछ इस तरीके से। जो इतनी प्यारी आई इस तरीके से शेप में आपको दिखती है, लेकिन आपकी आई वास्तव में होती क्या है? गोली होती है, सर्किल होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आई बॉल के बाद बात करेंगे किसकी? आईलिड के बारे में पढ़ेंगे, आईलेसेस के बारे में पढ़ेंगे, आईब्रो के बारे में पढ़ेंगे, आइरिस के बारे में पढ़ेंगे, प्यूपिल के बारे में पढ़ेंगे, लेंस के बारे में पढ़ेंगे, और स्कैलरा के बारे में पढ़ेंगे, कोरॉइड के बारे में पढ़ेंगे, कॉर्निया है आपका, ठीक है, आई मसल्स, रेटिना, और आपका है लैक्रूमल, आपका एपरेटस, ठीक है। ये आपके आई के पार्ट है जो आपको इस आई वाले टॉपिक पे कवर करना है। तो आप देख रहे हैं कि एक छोटी सी आई में कितने सारे पार्ट्स तो आपको कवर करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आई के लेयर से, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और स्ट्रक्चर में आपको समझाएंगे कैसे आपका लेयर होता है, ठीक है। तो देखिए जो आपकी आई होती है, अगर हम आई के बारे में डिस्कशन करें तो आपकी आई की 3 लेयर्स होती है, ठीक है। आई की 3 लेयर्स होती है, और कौन कौन सी लेयर होती है भैया? तो आई की 3 लेयर्स होती है। उससे पहले एक पॉइंट और याद रखना कि जो मैंने आपको आई बॉल यहाँ पे बताया है, ठीक है, तो इस आई बॉल का जो साइज होता है वो 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर में होता है, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद जो आपका आई होता है वो कितने डिग्री एंगल को कवर कर सकता है, तो आपको बताना है भैया 150 डिग्री एंगल को हमारा आई क्या कर सकता है? कवर कर सकता है, ठीक है, याद रखेंगे ये बात आप लोग, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना है कि ब्रेन 80% एनर्जी, ठीक है, ब्रेन का जो 80% एनर्जी होता है वो केवल और केवल चीजों को देखने और समझने में ही लॉस कर देता है। मतलब कि ब्रेन के पास जो एनर्जी फिट होती है, स्टोर होती है, वो
आई से देखने, ठीक है, मतलब कि उसको इमेज को देखने और समझने में, ठीक है, इतने में ही इसकी 80% एनर्जी क्या हो जाती है, एनर्जी क्या हो जाती है भैया, लॉस हो जाती है। ठीक है, बात यहां तक समझ में आई, ये आपका एक फैक्ट बात था। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं कि आई की 3 लेयर्स होती है, कौन कौन सी होती है। तो भैया एक होता है आपका फाइब्रस कोड, सेकेंड आपका होता है वैस्कुलर कोड, थर्ड आपका होता है रेटिना कोड। ठीक है, इस तरीके से आपके आई की 3 लेयर होती है। एक आपका मैंने ये बना दिया, आपकी ये बना दिया और आपकी एक मैंने बना दिया। इस तरह से आई की आपकी 3 लेयर होती है, जिसे फाइब्रस कोड, वैस्कुलर कोड और रेटिना कोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो फाइब्रस कोड कौन सा होता है, आई का वो पार्ट जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, जो व्हाइट वाला पार्ट है आपका, उसे हम लोग कहते हैं क्या, उसे हम लोग कहते हैं स्कैलरा। ठीक है, स्कैलरा कहते हैं, या यहाँ पे लिखा हुआ है स्कैलरा कहते हैं, या फिर स्क्लेरोटिक कोड के नाम से इसे हम जानते हैं। मतलब स्क्लेरोटिक कोड के अंदर आपका जो पार्ट होता है उसे स्कैलरा कहते हैं। और ये स्कैलरा कौन सा पार्ट है, तो आपको बताना है कि आई का जो व्हाइट वाला पार्ट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैलरा कहते हैं। तो ये आपकी आई की सबसे फर्स्ट लेयर होती है। ठीक है, और ये कैसा होता है, तो आप बता दोगे कि भैया ये वैस्कुलर टिश्यू से बना होता है। ठीक है, जो आपका स्कैलरा होता है, ठीक है, वो वैस्कुलर टिश्यू से क्या होता है भैया, बना होता है। और इसको फाइब्रस कोड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपके फाइब्रस क्या होते हैं, बहुत सारे इसमें भैया कोलेजन फिलामेंट होते हैं, कोलेजन फिलामेंट होते हैं, फाइब्रस होते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइब्रस कोड कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। मैंने आपको क्या बताया कि फाइब्रस कोड को स्क्लेरोटिक कोड के नाम से भी जानते हैं। फाइब्रस कोड इसे किसलिए कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे फाइब्रस, ठीक है, फिलामेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए इसे हम लोग कोलेजन फिलामेंट या कोलेजन फाइब्रस होते हैं, जिसकी वजह से इसे फाइब्रस कोड कहते हैं। ठीक है, तो फाइब्रस कोड का जो आपकी लेयर होती है, व्हाइट वाला जो पार्ट होता है, जिसको हम लोग स्कैलरा के नाम से जानते हैं। तो सबसे फर्स्ट लेयर जो होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया, स्कैलरा बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो आपका स्कैलरा होता है, ठीक है, जो आपका स्कैलरा होता है वो आपके वैस्कुलर टिश्यू का बना होता है, वैस्कुलर टिश्यू का बना होता है, जिसमें ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरी क्या होती है, एब्सेंट होती है। मतलब कि आपकी जो स्कैलरा होता है उसमें ब्लड वेसल्स, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ कि भैया आपके स्कैलरा में क्या होता है, ब्लड वेसल्स जो होती हैं या फिर जो आपकी ब्लड कैपिलरी होती है वो एब्सेंट होती हैं। ठीक है, क्या होती है भैया, वो एब्सेंट होती हैं। और इसके ऊपर एक सर्किल सा शेप रहता है, जिसके हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया कहते हैं। बात समझ में आ रही है। जो आपकी आई है, आई का जो व्हाइट वाला पार्ट है उसे स्कैलरा कहते हैं। और इसी स्कैलरा में आपका इसके ऊपर एक शेप बना होता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, जिसको हम लोग कॉर्निया के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया के नाम से जानते हैं। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पे कैसे समझें कि कॉर्निया कौन सा पार्ट है, तो थोड़ा सा कैमरे को बैक किया जाए, ठीक है, साइड में घुमाया जाए, जिससे कि हम आपको स्ट्रक्चर आपको दिखा सके। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये आपका डायग्राम बना हुआ है। मैंने यहाँ पे आपकी ग्रीन कलर की जो लेयर बनाई हुई है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे भैया, उसे हम लोग बोलेंगे स्कैलरा। ठीक है, जो आपका व्हाइट वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो आपका व्हाइट वाला पार्ट है उसे आप लोग स्कैलरा बोलोगे। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हो कि जो आपका बीच वाला पार्ट है, ठीक है, जो आपका सेकेंड वाला लेयर है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैस्कुलर कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैस्कुलर कोड बोलते हैं। वैस्कुलर कोड में जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम लोग क्लोराइड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया, क्लोराइड कहते हैं। जो ब्लू वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो आपके आई का ब्लू वाला पार्ट होता है, तो भैया ये आपका ब्लू वाला पार्ट है, जिससे आप लोग क्या बोलते हो, क्लोराइड कहते हो। ठीक है, तो क्लोराइड आगे जाकर क्या होती है, थोड़ी सी क्या हो जाती है भैया, थोड़ी सी ये हो जाती है, थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग भैया बोलते हैं सिलियरी बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिलियरी बॉडी बोलते हैं। डायग्राम को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आपको डायग्राम समझ में आ जाएगा तो पूरी आई आपका स्ट्रक्चर समझ में बहुत ही अच्छे से आपको आ जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट वाली लेयर है उसको आप लोग स्कैलरा बोलते हो, जो आई का व्हाइट वाला पार्ट है। और जो आपका बीच वाला लेयर है, ठीक है, जो मीसोडर्मल होता है, ये मीसोडर्मल होता है। ठीक है,
जो मीसोडर्मल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोरॉइड्स कहते हैं। मतलब कि वैक्यूलर कोट होता है जिसे हम लोग कोरॉइड कहते हैं, जो आई का ब्लू वाला पार्ट होता है, ठीक है। और भैया इसमें अभी आपने बताया कि जो स्कैलरा होता है उसमें ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरी क्या होती है, एब्सेंट होती है। लेकिन आपको याद रखना है कि जो आपका ब्लू वाला पार्ट होता है, जो क्लोराइड वाला पार्ट होता है, उसमें ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरी क्या होती है, प्रेजेंट होती है, इसमें एब्सेंट नहीं होती है, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद भैया मैंने आपको बताया कि जो आपका क्लोराइड वाला पार्ट है वो आगे जाकर थोड़ा सा थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, जिसे हम लोग सिलियरी बॉडी के नाम से जानते हैं, ठीक है। याद रखेंगे भैया सिलियरी बॉडी क्या होता है। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया था क्या, कॉर्निया। कॉर्निया मैंने क्या बताया कि आपका मैंने क्या बताया भैया, जो स्कैलरा वाला पार्ट है, ठीक है, वो स्कैलरा वाले पार्ट के आगे एक गोल सा स्ट्रक्चर बना होता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो भैया, जिसको आप लोग बोलते हो कॉर्निया बोलते हो, ठीक है। तो कॉर्निया आपका कहाँ होता है भैया, तो ध्यान से देखिएगा, जो आपकी आई का स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, आई का जो स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर के बाहर एक यहाँ पे देखिए इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये इस तरीके से, ठीक है। आई के स्ट्रक्चर के आगे इस तरीके से संरचना बना हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, जिसको हम लोग कॉर्निया के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, तो आपको बताना है कि जिसको हम लोग कॉर्निया के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये मैंने बना दिया। तो भैया ये आपका क्या हो गया, ये आपका कॉर्निया हो गया। तो आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई है ना। उसके बाद देखिए आपका आता है रेटिना कोड। रेटिना कोड जिसे रेटिना कहते हैं, और रेटिना क्या करता है, इमेज को बनाने में काम करता है, ठीक है, इमेज को बनाने में हेल्प करता है। और जो आपका रेटिना होता है ये थर्ड लेयर होता है, एक्टोडर्मल लेयर होता है, जो ये भैया रेटिना है। तो इस तरीके से आपको 3 लेयर समझ में आ गई, फाइब्रस कोड, वैक्यूलर कोड और रेटिना कोड, जिसे स्कैलरा कहते हैं और आपका कोरॉइड कहते हैं और आपका रेटिना हो गया। ये 3 लेयर्स आपको समझ में आ गई। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो आपका कोरॉइड होता है आगे जाकर थोड़ा सा थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, इसको आप लोग सिलियरी बॉडी के नाम से जानते हो। और आपका जो स्कैलरा है उसके आगे एक शेप बना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं, कॉर्निया, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं कि भैया कॉर्निया क्या होता है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। अब देखिए जो आपका कॉर्निया होता है वो कैसा होता है, तो आपको बताना है भैया वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। वो कैसा होता है भैया, आपका ट्रांसपेरेंट होता है। इतनी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। मैंने आपको 1 2 3 4 5 नाम बता दिए जो आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद आ जाओ थोड़ा सा आगे। अब बात करते हैं हम लोग, स्कैलरा वाली बात खत्म हो गई यहाँ पे। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग वैस्कुलर कोड वाले की, जिसे हम लोग कोरॉइड कहते हैं, ठीक है। वैस्कुलर कोड, इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और आपका ब्लू वाला पार्ट होता है, ठीक है। इसमें भैया ब्लड वेसल्स आपकी क्या होती है, प्रेजेंट होती है, और ये आपका ब्लू वाला पार्ट होता है, ठीक है। और जब ब्लू वाला पार्ट होता है तो इसमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज को आई तक पहुंचाती है, ठीक है। ये जो होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, इसमें ये ऑक्सीजन को और ग्लूकोज को, किसको, ऑक्सीजन को और ग्लूकोज को आपके आई तक पहुंचाने का काम करता है, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं भैया, ब्लड वेसल्स होती हैं, और ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज होता है, तो ये आई को आगे पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। इसमें ब्लड वेसल्स भी होती है, ब्लड कैपिलरी होती है, ठीक है, याद रखेंगे भैया इसमें। अब उसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग, तो ये आपका आई का ब्लू वाला पार्ट होता है, और इसमें एक मिलेनिन पिगमेंट होता है, ठीक है, याद रखेंगे। ये जो ब्लू कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है या ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, ये जो आपका होता है, जो आपकी आई ब्लू वाला होता है, देखो किसी की आई ब्लू होती है, किसी की ब्राउन होती है, किसी की ब्लैक होती है, तो भैया इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है, और जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो भैया पिगमेंट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, मिलेनिन कहते हैं, ठीक है, मिलेनिन कहते हैं, जो मैं यहाँ पे नोट कर दे रही हूँ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, मिलेनिन कहते हैं। और ये मिलेनिन क्या करता है भैया, जो कलर देने का काम करता है, जिस कलर का ये होगा, जिस कलर का ये देगा, उसी कलर की आपकी आई होगी, ब्लू होगी, ब्लैक होगी, ब्राउन होगी, तो ये इसके ऊपर है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आपको, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। और क्लोराइड जो आगे जाकर क्या होता है, थिक होता है, जिसको हम लोग सिलियरी बॉडी कहते हैं, ठीक है, सिलियरी बॉडी कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो भैया,
ठीक है, जब आप लोग बाहर से, ठीक है, अब देखो भैया, अब आपको याद रखना है कि सिलियरी जो बॉडी होती है, ये भैया सिलियरी बॉडी कहाँ है आपकी, यहाँ पे है सिलियरी बॉडी, है ना, ये आपकी सिलियरी बॉडी है, ध्यान समझिएगा। तो भैया जो आपकी सिलियरी बॉडी है, ठीक है, ये आगे एक डिस्क होता है, ठीक है, सिलियरी बॉडी के आगे एक डिस्क होता है, जिसके बीच में क्या होता है भैया, 6 होल होता है, जिसके बीच में क्या होता है, ये सिलियरी बॉडी के आगे एक डिस्क होता है, और ये डिस्क के बीच में क्या होता है, होल होता है, ठीक है, ये देखिए होल है, और इसी होल को हम लोग क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं, ठीक है, इसी होल को क्या कहते हैं हम लोग, इसी होल को हम लोग प्यूपिल कहते हैं, और प्यूपिल कहते हैं भैया। और याद रखिएगा कि जो आगे डिस्क होता है, ठीक है, जो डिस्क होता है आगे, ये जैसे आपका ये होल है और इसको प्यूपिल कहते हैं, और इसके आगे जो ये डिस्क है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग भैया आइरिस के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है, इसको हम लोग आइरिस के नाम से जानते हैं। तो भैया आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो सिलियरी बॉडी है, उसके आगे डिस्क होता है, जिसे आइरिस कहते हैं, और डिस्क के बगल में एक होल होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूपिल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, और प्यूपिल के ही थ्रू वो रेटिना पड़ जाती है, ठीक है, बात समझिएगा। कभी कभी क्या होता है, आई पर जब आपकी लाइट पड़ती है, कभी कभी क्या होता है, जब आपके आई पर भैया क्या होती है, लाइट पड़ती है, तो प्यूपिल रेड रेड नजर आने लगता है, क्योंकि प्यूपिल के ही थ्रू रेटिना पर आपकी क्या कहती है भैया, लाइट जाती है, और रेटिना में क्या होता है भैया, ब्लड वेसल्स होता है। बात समझिएगा, मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जो आपका प्यूपिल होता है, ठीक है, जो प्यूपिल होता है, कभी कभी आपकी लाइट, कभी कभी आपके आंख में लाइट पड़ने के कारण क्या होती है, आपका प्यूपिल रेड नजर आने लगता है, क्योंकि भैया जो प्यूपिल के थ्रू आपका रेटिना पड़ जाती है, तो प्यूपिल में जो लाइट पड़ी वो रेटिना तक पहुंची, ठीक है, प्यूपिल में जो लाइट पड़ी वो आपके रेटिना तक पहुंची, और रेटिना क्या होता है, रेटिना में ब्लड वेसल्स पाया जाता है, और भैया इसी के कारण इसका क्या होता है, इसी के कारण इसका क्या होता है भैया, रेड कलर का आपको स्पॉट दिखाई देने लगता है, रेड कलर का स्पॉट पड़ने लगता है, जिसको हम लोग अपनी आंखों में देखते हैं। बात समझ में आई नहीं, ठीक है, आपको बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से कमेंट करके आप बताइए। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब थर्ड आते हैं हम लोग भैया रेटिना कोड पे, जिसे हम लोग ये यहाँ पे लिखे हुए हैं रेटिना कोड, ठीक है। अच्छा, रेटिना कोड पढ़ने से पहले एक पॉइंट आप लोग और याद रखिएगा, क्या, तो वो पॉइंट आपको याद रखना है कि बाहर से देखने पर जो आइरिस होते हैं वो येलो, तथा प्यूपिल जो होते हैं वो ब्लैक दिखाई देते हैं, ठीक है। मतलब कि जो आपको, जब अब जैसे आप, मैं बाहर से देख रही हूँ, ठीक है, तो मेरी जो आइरिस होगी वो आपको येलो कलर की दिखाई देगी, और जो प्यूपिल होगी वो ब्लैक कलर की दिखाई देगी, ठीक है। तो भैया क्यों दिखाई देता है, अभी मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। बाहर से देखने पर आइरिस जो होता है येलो कलर का होता है, और प्यूपिल जो होता है आपका ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, प्यूपिल जो होता है आपका ब्लैक कलर का होता है, और ये बात आपको याद रखनी है। अभी आपको आगे समझ में आएगा क्यों होती है, ये बात मैं आगे आपको भी समझाऊंगी, ठीक है। चलो अब देखो, बात आती है कहाँ पे भैया, रेटिना पे। रेटिना पे आती है, तो भैया थोड़ा सा कैमरा को इधर घुमाया जाए। अब जब बात भैया किस पे आई, रेटिना पे आई, तो मैम आप बताइए कि यहाँ पर रेटिना कहाँ होता है। तो आप देख रहे हैं इस डायग्राम को, आपने 2 लेयर्स कवर कर लिया, अब रेटिना वाली कवर करनी है। तो जब रेटिना वाला कवर करना है, तो ये जो तीसरा वाला लेयर है ना, जिसको आप लोग एक्टोडर्मिस कहते हो, तो जो भैया तीसरा वाला लेयर है वो आपका रेटिना है ना। तीसरा वाला जो लेयर है भैया वो क्या है, रेटिना है। और रेटिना एक ऐसा पार्ट है आपके आई का जिसमें इमेज बनती है ना। रेटिना है आपकी आई का एक ऐसा पार्ट है जिसमें क्या होती है भैया, इमेज बनती है। अब यहाँ पे देखिए समझ में क्या आ रहा है भैया, इसके पास भी मिलेनिन होता है, और मिलेनिन इसलिए डाला जाता है क्योंकि जब कोई लाइट पड़ेगी तो रेटिना क्या करेगी, रिफ्लेक्शन ना होकर एब्जॉर्ब हो जाएगी, और डार्क कलर लाइट कलर क्या होगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है। रेटिना जो आपका होता है, इसके पास भी मिलेनिन, इसको भी मिलेनिन, इसमें भी क्या होता है, मिलेनिन होता है। और मिलेनिन क्यों डाला जाता है, क्योंकि जब इस पे लाइट पड़ेगी तो रिफ्लेक्शन ना हो और ये एब्जॉर्ब कर ले, एब्जॉर्ब
एब्जॉर्ब हो जाए और ये डार्क कलर या लाइट कलर को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। तो मेलानिन टू स्टॉप रिफ्लेक्शन, ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको इतनी बात? तो भैया आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। रेटिना जो आपका होता है वो क्या होता है, वो इंडोडर्मल पार्ट होता है, थिन होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, ठीक है, थोड़ा सा थिन होता है और थोड़ा सा भैया आपका रेटिना क्या होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट भी होता है। और अगर बात करते हैं क्या कि भैया जो आपका भैया क्या होता है, नर्व लेयर होता है, ठीक है, नर्व लेयर होता है। ये रेटिना भैया क्या होती है, पूरे ऐसे रेटिना जो होती है ऐसे ऐसे नर्व की तरह पूरी ऐसे ऐसे क्या होती है, फैली हुई होती है। आपकी बुक में डायग्राम बना होगा तो आप इसे देख लीजिएगा। इस तरीके से क्या होती है भैया, फैली होती है आपकी रेटिना, नर्व होती है, ठीक है, नर्व लेयर होती है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब देखिए आपको क्या बताना है, बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलो इधर आ जाओ थोड़ा सा, इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अच्छा अब देखो हम बात करते हैं किसमें, अब हम बात करते हैं भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे। और वो कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है तो जरा हम आपको बता दें। तो थोड़ा सा आइए भैया रेटिना पर, आप नीचे डायग्राम को देख रहे हैं, शायद आपको ना दिख रहा हो, थोड़ा सा कैमरा को पीछे किया जाए, ठीक है। देखिए नीचे आप डायग्राम को देख रहे हैं, ये आपका एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, आपका ये डायग्राम बना हुआ है। और ये डायग्राम क्या है भैया, ये जो आपका रेटिना है, आपका जो रेटिना है, इसमें इस रेटिना में दो प्रकार के क्या होते हैं भैया, सेल पाए जाते हैं, ध्यान समझिएगा। जो आपका रेटिना है इसमें आपकी 2 लेयर पाई जाती है। और 2 लेयर कौन कौन सी होती है, एक न्यूरल लेयर होती है, एक पिगमेंटेड लेयर होती है, एक न्यूरल लेयर होती है और एक पिगमेंटल लेयर होती है। तो भैया हमें क्या पढ़ना है, हमें केवल न्यूरल लेयर पढ़ना है, हमें केवल न्यूरल लेयर पढ़ना है। अब हम देखेंगे इसके बारे में कि क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ हमें एक एक करके जानना है, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा। तो भैया जो न्यूरल लेयर होती है, ठीक है, इसमें भी क्या होती है, न्यूरल लेयर में भी कई सारी लेयर होती है, ठीक है, न्यूरल लेयर में भी कई सारी लेयर होती है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इस डायग्राम में आप देख लो, न्यूरल लेयर क्या होती है, रेटिना का पार्ट होता है, रेटिना की 2 लेयर, न्यूरल लेयर, पिगमेंटल लेयर। पिगमेंटल लेयर आपके सिलेबस में नहीं है, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, जिसमें से आपको न्यूरल लेयर पढ़ना है। और अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, न्यूरल लेयर की बात कर रहे हैं, तो न्यूरल लेयर जो होता है वो 3 लेयर्स होते हैं। मल्टीपोलर न्यूरल होता है, ठीक है, एक होता है आपका मल्टीप्यूरल न्यूरल होता है, एक आपका बाइपोलर न्यूरल होता है और एक आपका फोटो रिसेप्टर लेयर होता है, ठीक है। इस तरीके से 3 लेयर्स होते हैं। एक आपका मल्टीप्यूरल न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन होता है, एक बाइपोलर न्यूरॉन होता है और एक आपका फोटो रिसेप्टर लेयर होता है, ठीक है। इस तरीके से भैया न्यूरल लेयर के 3 लेयर होते हैं, ठीक है। अब अगर बात करते हैं तो इस डायग्राम को देखिएगा, ये जो आपका डायग्राम बना हुआ है इसको यहीं पर फिट करना है। ये आपका जो डायग्राम बना हुआ है इसी को यहीं पे फिट करना है। अब आपको कैसे फिट करना है ये आपको देखना है, ठीक है, इसको कैसे फिट करना है ये आपको देखना है। अब आप इसे बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि आपको आई पढ़ा रहे हैं, आपके आंख का पार्ट पढ़ा रहे हैं, जरा ध्यान से इसको समझिएगा, जरा ध्यान से इसको समझिएगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा आपका ये इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, ठीक है। चलो अब देखो भैया, ये आपका गैंग्लियोनिक सेल्स होता है, ठीक है, ये आपका गैंग्लियोनिक सेल्स होता है। यहाँ पे इसके बारे में कोई खास चीज आपको जाननी नहीं है, ठीक है। इसकी 3 लेयर्स मैंने बताया, जो एक आपको मैंने बता दिया क्या, एक आपका होता है भैया गैंग्लियोनिक सेल्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका होता है बाइपोलर न्यूरॉन, ठीक है, बाइपोलर न्यूरॉन। और तीसरा आपका होता है फोटो रिसेप्टर लेयर। ये जो फोटो रिसेप्टर लेयर होता है इसको तीनों को यही फिट करोगे, ठीक है, इसको तीनों को यही फिट करोगे। तो मैं अलग अलग कलर से इसको बना दे रही हूँ, आप समझ लेना। सबसे पहले होता है क्या, फोटो रिसेप्टर। तो भैया ये वाला जो लेयर है, ठीक है, ये वाला जो लेयर आपका है वो कौन सा लेयर है, तो आप कहोगे मैम कि ये वाला लेयर जो है वो फोटो रिसेप्टर है, ठीक है। बहुत ध्यान समझना क्या बता रही हूँ, ये भैया फोटो रिसेप्टर है, ठीक है, ये रेड वाला, ग्रीन वाला। उसके बाद भैया आपका जो येलो वाला है, रेड वाला है, ठीक है, वो बाइपोलर न्यूरॉन है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया बाइपोलर न्यूरॉन, ठीक है। उसके बाद आते हैं कौन सा, एक और बना देते हैं
ब्लू कलर का, जिसको हम लोग बोलते हैं गैंग्लोनिक सेल। ये डायग्राम मैंने इसीलिए मेंशन कर दिया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर सही, ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है यहां पे जाकर फिट हो जाएगा, ठीक है। ये ठीक है, ये आपका तीसरा, ठीक है। तो जो न्यूरल लेयर है उसके ये 3 लेयर्स, गैंग्लोनिक सेल्स, बाइपोलर न्यूरॉन, फोटोरिसेप्टर लेयर, जिसमें से हमें बात करना है किसके बारे में, फोटोरिसेप्टर लेयर के बारे में। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है, जिसमें हम लोग गैंग्लोनिक सेल्स बोलते हैं, ये न्यूरॉन्स है, ठीक है। और ये आपके बाइपोलर न्यूरॉन है, ठीक है। बाइपोलर न्यूरॉन इस तरह से बने होते हैं, और जो गैंग्लोनिक सेल्स होती है वो क्या करते हैं भैया, वो आपके ये चीजों को कहां तक पहुंचाती है, ब्रेन तक पहुंचाती है। इस तरीके से ज्वाइंट रहती है एक दूसरे के साथ, ये ठीक है। आपका जो ये वाली लेयर है, जो फर्स्ट लेयर है जिसको फोटो रिसेप्टर लेयर कहते हो, तो भैया ये जो फोटो रिसेप्टर लेयर है वो 2 सेल्स, फोटो रिसेप्टर लेयर 2 सेल्स होती हैं। फोटो रिसेप्टर लेयर में क्या होती है भैया, 2 सेल्स होती हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा मैं क्या बता रही हूँ, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं इधर साइड में लिख दूं, कैमरा को थोड़ा सा और घुमा दिया जाए, ठीक है। कैमरा को थोड़ा सा और घुमा दिया जाए ताकि सही से दिखे, ठीक है। चलो अगर बात करते हैं किसकी, फोटो सेंसिटिव सेल्स की, ठीक है। अगर बात करते हैं फोटो सेंसिटिव सेल की, यहाँ पे लिख देखिए, दिखेगा नहीं दिखेगा, है ना, यहाँ पे नहीं दिखेगा। चलो इसको भैया रफ कर दिया जाए, इसको थोड़ा सा रफ कर दिया जाए, ठीक है। चलो अब अगर बात करते हैं क्या, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ थोड़ा सा, ठीक है। चलो अब अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, हम लोग बात करते हैं मैम, किसकी बात कर रहे हैं भैया, तो हम लोग बात कर रहे हैं फोटो सेंसिटिव सेल्स की, ठीक है। आ जाओ, देखो फोटो सेंसिटिव सेल्स की, ठीक है। फोटो सेंसिटिव सेल्स 2 सेल्स होते हैं, ठीक है। फोटो सेंसिटिव सेल्स जो होते हैं वो आपके 2 तरह से होते हैं, ठीक है। 2 तरह से होते हैं, या फोटो सेंसिटिव कहो, या आप कह सकते हो यहाँ पे लिखे हुए फोटो रिसेप्टर लेयर कह सकते हो। तो जो आपका फोटो सेंसिटिव, ठीक है, सेल्स होती हैं, एक कलर्ड होती है और एक कैसी होती है, व्हाइट ब्लैक एंड में होती है, ठीक है। एक आपकी भैया कैसी होती है, कलर होती है, और एक आपकी ब्लैक और व्हाइट में होती है, ठीक है। एक कलर हुई और एक आपकी क्या हुई भैया, एक आपकी ब्लैक और व्हाइट में हुई। जो कलर में होती है, ठीक है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपको याद रखना है, उसे आप लोग कॉर्न सेल्स बोलते हो, ठीक है। उसे क्या बोलते हो भैया, कॉर्न सेल्स बोलते हो, जो कलर वाली होती है। जो ब्लैक वाली होती है उसको आप लोग रॉड सेल्स बोलते हो, ठीक है। अब देखो जो कलर वाली होती है वो आपको हर कलर देती है, ठीक है, पूरे कलर्स को देने का काम करती है। जो ब्लैक व्हाइट होते हैं तो ब्लैक व्हाइट केवल ब्लैक और व्हाइट कलर को देते हैं, जिसे रॉड सेल्स कहते हैं और इसे कॉर्न सेल्स कहते हैं। इतनी बात समझ में आई, रंग दिखाने वाले सेल्स कॉर्न सेल्स और ब्लैक व्हाइट दिखाने वाले सेल्स आपका रॉड सेल्स होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखिए अगर आपका, ठीक है, रॉड सेल खराब हो जाता है, तो अगर आपका ये रॉड सेल्स किसी तरीके से खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो क्या होगा, तो आपको याद रखना है, आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा भैया, आप कहोगे कि मैम हमें क्या हो जाएगा, तो बहुत ही अच्छे से आप जानते हो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे मैम इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। इधर दिख रहा है कि नहीं आपको, देख लीजिए एक बार, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, तो आप कहोगे मैम इसको हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वर्णनांता, ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वर्णनांता, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, जिसमें आपको क्या होगा भैया, जिसमें आपको व्हाइट और ब्लैक कलर की पहचान करनी नहीं आएगी, जिसमें आपको ब्लैक और व्हाइट कलर की पहचान करनी नहीं आएगी। मतलब व्हाइट ब्लैक कलर का मतलब ये हुआ कि आप जब रात में दिखोगे, जब आप रात में नाइट में
ठीक है। आप या रात या नाइट में आपको दिखना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। रात कहोगे कि मैम रात और नाइट में तो सभी को नहीं दिखता। रात नाइट का मतलब होता है जब 5 से 6 बजने वाले हो तो आपको धुंधला धुंधला सा दिखने लगेगा। ठीक है, आपको सफा नहीं दिखेगा, आपको क्लीन नहीं दिखेगा। तो इसी डिसीज को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्णांधता। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं, इतनी बात हमने गलत लिख दिया क्या भैया, इसको वर्णांधता नहीं बोलते, रतौंधी बोलते हैं। ठीक है, इसको रतौंधी बोलते हैं, सॉरी। ठीक है, इसको रतौंधी बोलते हैं। और आप लोग पढ़ रहे हो कि विटामिन ए के कारण क्या होता है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है भैया, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा डिसीज होता है, तो आपको होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको आप लोग रतौंधी बोलते हो। आपको शाम के समय में 5 to 6 7 के क्लॉक में आपको सही से दिखना बंद हो जाता है, धुंधला धुंधला सा दिखता है, और इसमें विटामिन ए की कमी की वजह से भी होता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अब देखो, जब आप लोगों को कौन सेल किसी तरीके से डैमेज हो जाता है तब क्या होता है, जब आपका कौन सेल किसी तरीके से डैमेज हो जाता है तो आपको क्या हो जाएगा भैया, आप बताओगे हमें क्या होगा, तो आप कहोगे मैम हमें कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। ठीक है, आप कहोगे मैम कि हमें कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। अब देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, एक होता है कलर ब्लाइंडनेस और एक होता है भैया नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस को हम लोग इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं रतौंधी, जिसमें शाम के समय आपको दिखना थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, धुंधला सा दिखता है। और कलर ब्लाइंडनेस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्णांधता, जिसमें आपको क्या होगा भैया, प्राइमरी कलर की पहचान करनी नहीं आएगी, जिसमें आपको प्राइमरी कलर की पहचान करनी नहीं आएगी, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कलर ब्लाइंडनेस। बोलो समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि आपके आई में रंगीन भाग कलर पार्ट कौन सा है, तो आपको बताना है आइरिस। क्या बताना है भैया, आइरिस। अभी आंख में, आपकी आई में अभी पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना है, ध्यान समझिएगा, अभी आई का पूरा स्ट्रक्चर आपका नहीं बना है। जितना मैंने बता दिया उतनी बात समझ में आ गई कि नहीं, जितना मैंने आपको बता दिया उतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? अगर समझ में आ गई तो एक लाइक कर दो और आई का स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लो। उसके बाद आपके जितना आपको मैंने पढ़ाया है उसके फंक्शंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उसके फंक्शंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे भैया कुछ लिक्विड सा फ्यूल भरा होता है, क्या, यहाँ पे कुछ लिक्विड सा क्या भरा होता है, फ्यूल भरा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, आपको दिखेगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। ठीक है, विट्रस ह्यूमर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, जो यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड सा फ्यूल भरा होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, उसके बाद भैया यहाँ से यहाँ तक कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना होता है। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना होता है। ठीक है, जो क्या होता है भैया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप हमें बताओगे कमेंट करके क्या बोलते हैं इसको, तो आपको याद रखना है, सस्पेंसरी लिगामेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे मैम इसको सस्पेंसरी लिगामेंट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ये स्ट्रक्चर हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से बनाएंगे, आप इसके लिए परेशान मत होइएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से बनाऊंगी, इसके लिए आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि आपको सिर्फ कल जो आपको बताऊंगी तो वहां पे सिर्फ आपको स्ट्रक्चर ही बताना होगा और उसके बाद फंक्शन बताना होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा क्लास लार्ज हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में ही बता दिया। तो सिलेरी बॉडी से कुछ लिगामेंट निकले होते हैं, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, सस्पेंसी लिगामेंट कहते हैं। ठीक है, सस्पेंसी लिगामेंट कहते हैं। तो इतने पार्ट आपको पूरे पढ़ने हैं, जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया था और जो मैंने नाम बताया था उतने पूरे आपको कवर करने हैं। कल मैं आपको पूरा फंक्शन बताऊंगी, किसके क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है, क्या क्या होते हैं, सारी चीजें बताऊंगी और फिर से डायग्राम बना के आपको एक बार एक्सप्लेन करके बताऊंगी। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।